You beat us ubiquitous. Okay. Parts of speech, adjective, sorry, Hindi meaning, sarvavyapi, and synonym of the word, omnipresent and pervasive. Antonyms of the word, rare, scarce. Use in the sentence, technology has made smartphones ubiquitous in today's society. Now, sycophant. Okay. Just Sycophant. Sycophant. How can you learn this mnemonics? Just break this word in two parts. Psycho and pant. Okay. अगर किसी साइको का आपको पैंट चाहिए तो आपको क्या करना होगा? साइको फैंट करना होगा, मीन्स चापलूसी करनी होगी। किसी साइको का अगर आपको पैंट चाहिए होगा तो आपको साइको फैंट करना पड़ेगा, राइट? चापलूसी करना पड़ेगा। साइको फैंट मीन्स चापलूस। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। Synonyms of the word, flatterer and toddy. Now, antonyms of the word, rebel, non-conformist. Use in sentence, the boss surrounded himself with sycophants who never questioned his decisions. Now next, quixotic. 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 How can you learn quixotic? Quick. Also break in two parts this word, quick, exotic. Exotic, you know very well. Exotic means आकर्षक. Okay. Quick, exotic, quixotic means जो जल्दी से हमें आकर्षित करता है वो क्या होता है? वो क्यूक्सोटिक होता है, मीन्स एक प्रकार से मिथ्याभासी होता है, मीन्स झूठा होता है, राइट? तो क्यूक्सोटिक, क्विक, एक्सोटिक, क्विक, एक्सोटिक, क्विक्सोटिक, राइट? नाउ synonyms of the word, idealistic and visionary. मीन्स जब हमको कोई चीज जल्दी से आकर्षित करता है वो क्या होता है? वो मतलब एक प्रकार से हमारे ख्याल होते हैं, वो हमारी कल्पना होती है। नाउ synonyms of the word, and now antonyms, practical, realistic. Use in sentence, his quixotic pursuit of an unattainable goal led to disappointment. Now next, pernicious. 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 Pernicious, हानिकारक। मीन्स परिंदे का मीट परनीसियस हो सकता है। ओके, परिंदा, यू नो परिंदा, परिंदा मीन्स बर्ड्स। ओके, जो परिंदे होते हैं ना, परनीसियस, परिंदे का मीट परनीसियस हो सकता है। ओके, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव. Antonyms of the word, benign and beneficial. Use in sentence, the pernicious influence of certain ideologies can lead to social unrest. Next word, esoteric. Esoteric means hidden, mysterious. Okay, esoteric, अब इसको कैसे लर्न करेंगे? esoteric means जो ई स्टोरी है, ई स्टोरी मीन्स समझते ही है, जहां पे ई लग गया तो वो ऑनलाइन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना? मीन्स लाइक ई ना, ई स्टोरी जो है वो कैसी है? ई स्टोरी इसोटेरिक है, गुड है। ओके, या इसको आप हिंदी वाला ई बना लीजिए कि जो इंडिकेशन करता है ना, ई स्टोरी। ओके, तो ये स्टोरी कैसी है? इसोटेरिक है। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव. Synonyms of the word, abstruse and arcane. Arcane, important word. Antonyms of the word, common, simple. Use in sentence, the professor's lecture on quantum physics was so esoteric that only a few students could understand it. I'm perfectly audible and my screen is visible. Reply me anyone. Yes or no? यस मैम मैम। विजिबल। Yes? Okay. मैम इसका मीनिंग और बार समझा दीजिए ना मैम हाँ जी,
What is the Hindi meaning of story? Good. अच्छा ठीक है. स्टोरी मीन्स कहानी. ओके, अच्छा. STORY ना. हम्म. स्टोरी कहानियां होती है ना, स्टोरीज. वही यहाँ पे इस तरीके से हमने मतलब लर्न कैसे हो वो हमने निमोनिक्स यूज किया. ओके, ई स्टोरी इज स्टोरिक. ओके, इसोटोरिक फॉर अस. मतलब ये जो कहानी है हमारे लिए कैसी है, गुणात्मक मीन्स रहस्यात्मक है, इसोटेरिक हम्म. है. ओके, मतलब मिस्टीरियस इसोटेरिक. मैम. एग्जैक्टली, मिस्टेरियस, हिडन, या यू कैन से जो दैट्स मिस्टीरियस बिहाइंड हो, ना. जो हाँ, मिस्टीरियस हो, एम्बिगुअस हो, जो हिडन हो, जो कवर्ड हो, जो अनडिफाइंड हो, कवर्ड. जो एग्जैक्टली, अनक्लियर हो, वेरी नाइस. एक्सप्लिसिट हो. या now next, disparate. Disparate. Okay, means DISPARATE. ये तो इजी वर्ड है, इसमें तो हमें नहीं लगता न्यूमोनिक्स की जरूरत है. ओके, अगर आप यूज करना चाहे तो ऐसे यूज कर सकते हैं कि इस पार्ट जो ये है, मतलब डिस्पैरेट को आप इस तरीके से तोड़कर बना सकते हैं कि दिस पार्ट डिस्पैरेट, दिस पार्ट डिस्पैरेट. ओके, मीन्स दिस पार्ट. ओके, दिस पार्ट डिस्पैरेट. ये जो पार्ट है कैसा है, डिस्पैरेट है, विषम है. ओके, synonyms of the word dissimilar and diverse. Antonyms of the word similar, alike. Now use in sentence, the team was a disparate group of individuals with different skills and backgrounds. Cacophony, well known, CACOPHANY. Cacophony means harsh word. Okay, parts of speech, noun. Synonyms of the word discord and noise. Antonyms of the word harmony and quiet. The use in sentence, the city traffic created a cacophony that was hard to ignore. Sycophantic, well known, SYCOPHANTIC. साइकोफैंटिक, किसी साइको का अगर आपको पैंट चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, साइको पैंट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सिर्फ TIC पढ़ा हुआ है ना, साइकोफैंटिक, चापलूसी भरा. ओके, वेल नोन. एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव. सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फोनी एंड ऑब्सेक्वस. नाउ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट एंड assertive. Use in sentence, her sycophantic behavior towards the superior annoyed her colleagues. Reticent, well known, अल्पभाषी, कम बोलने वाला. RETICENT, reticent. And parts of speech, adjective, mean अल्पभाषी, कम बोलने वाला. Synonyms of the word reserved, silent. Antonyms of the word talkative and outspoken. Now use in sentence, despite being a great artist, he was reticent about discussing his work. नेक्स्ट आते हैं 10th पॉइंट, क्वैगमायर. क्वैगमायर. ओके, यहाँ पे आप एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू लर्न कर सकते हैं. पहले इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, QUAGMIRE. क्विक, क्वैगमायरा. ओके, देयर इज अ क्वैगमायर. क्वैगमायरा, जल्दी करो मायरा क्योंकि वहां दलदल है. क्वैगमायर, क्वैगमायर, QUAGMIRE. क्विकमायरा, क्विकमायर है. ओके, नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेडिकमेंट एंड डिलेमा, कंफ्यूजन, दलदल. यहाँ पे दलदल का मतलब यहाँ कंफ्यूजन से भी लगा सकते हैं. ओके, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सॉल्यूशन, क्लैरिटी. नाउ यूज इन सेंटेंस, द पॉलिटिकल सिचुएशन बिकेम a quagmire with no easy way out. Next, Langard. LANGUID. Langard. Parts of speech, adjective, means like a detachment. Okay, or a very lazy person. Okay, Langard means lazy. Here is a synonyms of the word lethargic, sluggish. Antonyms of the word energetic, vibrant. Use in sentence, the hot weather made everyone feel languid and unwillingly to work. Obfuscate.
F-U-S-C-A-T-E. Obfuscate means मिथ्या बनाना, झूठा बनाना, कंफ्यूजिंग भरा। तो यहाँ पे देखिए ऑब्फ्यूस्केट, कंफ्यूजन, फ्यूजन आ रहा है ना, कंफ्यूजन, उसी से आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। अब कंफ्यूजन है इसलिए क्या है, ऑब्फ्यूस्केट है। अब ऑब्फ्यूस्केट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, synonyms of the word confuse and bewilder, antonyms of the word clarify and explain. Use in sentence, the politician tried to obfuscate the issue by giving unclear answer. Mellifluous, 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 जो मिली है उसकी वॉइस कैसी है, मेलीफ्लुअस है। मिली की वॉइस मेलीफ्लुअस है, सुरीली। Mellifluous, मिली की वॉइस मेलीफ्लुअस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, हिंदी मीनिंग सुरीला, synonyms of the word harmonious and musical, antonyms of the word grating and discordant. Use in sentence, her mellifluous voice captivated everyone in the audience. Now, next word, serendipity. Well known, Serendipity. Serendipity means here is a आकस्मिक लाभ, लाइक जैसे लक जो नहीं होता, लक, यहाँ पे जब भाग्य से कोई चीज मिल जाता है सडन, जिसे हम सोचते नहीं है, मतलब ऐसा सोचे नहीं रहते, वो मिल जाता है, सो इसको बोलते हैं सेरेंडीपिटी। ओके, सेरेंडीपिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन and synonyms of the word luck, fortune, antonyms of the word misfortune, bad luck. Use in sentence, the invention of penicillin was a serendipity in the field of medicine. Nefarious, well known, Nefarious. Nefarious. Nefarious means wicked person. Okay, evil person, na? Nefarious. Parts of speech, adjective, meaning dust, synonyms, wicked, evil, antonyms of the word virtuous and righteous. Use in sentence, the nefarious activities of the criminal organization were finally exposed. Cacophony, well known, harsh word. Okay. Parts of speech, noun, हिंदी मीनिंग अभी जस्ट हमने बताया, कुंजन भी बोल सकते हैं, बट हार्श वर्ड। ओके, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्कॉर्डेंट नॉइज एंड कर्कश भी हिंदी एक वर्ड होता है, कर्कश आवाज। एंटोनिम्स, हार्मनी एंड क्वाइट। Use in sentence, the city traffic created a cacophony that was hard to ignore. Ephemeral, well known, very easy word, EPHEMERAL, ephemeral, क्षणिक, जो बोलते हैं ना कि मतलब एकदम छड़ी की हिंदी बोल सकते हैं इसको। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव एंड synonyms of the word fleeting and transient, antonyms of the word permanent, enduring. Use in sentence, the beauty of the cherry blossoms is ephemeral, lasting only a short time. Now, ineffable, ineffable, just INEFFABLE, ineffable. Parts of speech, adjective, okay, achadic, synonyms of the word indescribable and inexpressible, जिसे हम express ना कर सके. Okay. Now, antonyms of the word expressible and describable. Synonyms of the word, the sunrise over the mountains was ineffably beautiful. Next, inscrutable, INSCRUTABLE, inscrutable. Parts of speech, adjective. Okay. Now means होता है जिसे बोल सकते हैं कि गूढ़ात्मक होता है, बोल सकते हैं, रहस्यात्मक बोल सकते हैं इसको हिंदी में। Synonyms of the word mysterious and enigmatic. Antonyms of the word transparent,
and clear. Using sentence, his incredible smile left everyone wondering about his true feelings. Now, today's last word, surreptitious. Surreptitious. Surreptitious means छुपा हुआ, secret. Okay? Surreptitious. Parts of his speech adjective. Synonyms of the word stealthy and clandestine. Antonyms of the word open, overt. Okay. Use in sentence, she made a surreptitious exit from the party without saying goodbye. Yes. Do you have any doubt related any word? Then we discuss here. Yes, have you? Yes. No, I have no doubt. Okay. Thank you, everyone. चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट हम लोगों का आज का टर्न है ग्रामर का। हम लोग 3 दिन ग्रामर कवर कर रहे हैं, 3 दिन लिटरेचर कवर कर रहे हैं। लिटरेचर में हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में जो है विक्टोरियन एज कंप्लीट कर ली है हमने, और ग्रामर में इधर हम टेंस पढ़ चुके हैं डिटेल स्टडी में। और टेंस के बाद जो है हम लोग टेंस का जिसमें ज्यादा यूज होता है ऐसे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने वॉइस को लिया। वॉइस में जो है हम लोग सारे टेंस से आधारित जितने भी इनकी एक्टिव वर्ब्स होती हैं वो पढ़ लिया, पैसिव वर्ब्स होती हैं वो पढ़ लिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के जो 12 काइंड होते हैं इनमें कौन कौन से वॉइस चेंज हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। कल की डेट में जो है हम लोगों ने कल सेशन में पढ़ा था कि इंपरेटिव सेंटेंसेस है ना, इंपरेटिव सेंटेंसेस का जो है वॉइस कैसे चेंज किया जाएगा इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था। इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर वाले, सजेशन वाले, रिक्वेस्ट वाले, और जो ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं। ऑर्डर में हमने देखा था, ऑर्डर वाले में 2 तरीके के टेंसेस को हम बना सकते हैं 2 प्रकार से। एक तो सीधे जो है लेट से बना सकते हैं, और दूसरा जो है यू आर ऑर्डर्ड टू के साथ में बना सकते हैं। ऐसी ही कंडीशंस हम लोगों ने सजेशन में देखा था, और रिक्वेस्ट में भी इसी तरह से हम लोगों ने देखा। लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं इनको भी कल हम लोगों ने सारा स्ट्रक्चर देखा, और इनका सेंटेंस में यूज हमने देखा। तो क्विक रिवीजन एक बार देख लेते हैं। इससे ऑर्डर वाले हैं, स्ट्रक्चर होगा क्या इसका। स्क्रीन विजिबल है हमारी जी? स्क्रीन दिख रही है जी? दिख रही है सर। ऑर्डर वाले में क्या है हम लोगों ने देखा था कि वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर जनरल एक्टिव का रहेगा। पैसिव को अगर इसको हम बनाएंगे तो लेट से बनाएंगे, इसको लेट से बना देंगे सब्जेक्ट बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर यू आर ऑर्डर। जैसे कि स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने समझा था, अगर सेंटेंस देख लें, जैसे क्या शट द डोर, इसमें 2 तरह के हैं, एक तो विद सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा जो है विदाउट ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट होगा। तो जो जिसमें ऑब्जेक्ट होगा तो उसको दोनों तरह से बना सकते हैं हम, चाहे ऑर्डर से बनाए चाहे लेट से बनाए। लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ऑब्जेक्ट का सेंस जो है वर्ब, मेन वर्ब, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके बाद जो है नाउन, प्रोनाउन, सब ऑब्जेक्टिवल फ्रेज या ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, उसके सेंटेंस में कुछ अगर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है या एडवर्ब दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको लेट से नहीं बना सकते, वो सिर्फ यू आर ऑर्डर से ही बनेगा। तो ये एक पॉइंट था, इसको जानने वाला था। दूसरा था सजेशन वाले जो सेंटेंस हम लोगों ने देखे थे, यहाँ पे भी सेम कंडीशन थी। जैसे हेल्प द नीडी पीपल्स, तो द नीडी पीपल्स शुड बी हेल्प। हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़े थे, सब्जेक्ट को उसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे और शुड लगा देंगे, बी लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे, ये हो जाएगा। दूसरा इस तरह से हो जाएगा, यू आर एडवाइज टू हेल्प,
यहाँ पर ईडी लग गया था, ये गलत है। V3 नहीं होगा, दोनों चीजें बताई थी गलत है ना। यू आर एडवाइज टू हेल्प शॉर्टली, इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में आपको प्लीज काइंडली लगा, ऑलरेडी एक्टिव स्ट्रक्चर में मिलेगा। प्लीज काइंडली को रिमूव करके तुरंत जो है हम लोग उसको यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके आगे बना देंगे। कैसे, जैसे यू आर क्या है, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड मैन। दैट ओल्ड मैन जो है हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसी पे एक्शन हो रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड हम लगा देंगे एज स्ट्रक्चर और यहाँ पर हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, दैट पर्सन बाद में लगा देंगे, दैट ओल्ड मैन। हो गया मामला हमारा। दूसरा एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो लेट से ही स्टार्ट होता है। जनरली अभी तक हम देखें कि जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो हम उसको लेट से पैसिव बनाते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर आपको लेट से एक्टिव मिल जाएगा। लेट वाले एक्टिव को पैसिव कैसे बनाएंगे, उसमें आपको जो मिलेगा तो उसमें लेट होगा प्लस जो है लेट अपने साथ में ऑब्जेक्ट फॉर्म ही लेता है, ऑब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। स्ट्रक्चर में देख लीजिए उसके प्रैक्टिकल में क्या है। सेंटेंस में लेट मी गो, अब लेट दिया हुआ है, मैं ऑब्जेक्टिव केस है, गो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हो गया ये मामला। अब इसको अगर आपको पैसिव चेंज करना है तो दो तरीके से चेंज करने होता है। एक तो जो इसका है ऑब्जेक्ट मी, जैसे ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट हम बना दिए तो हो गया आई, हमने आई लिख दिया। और फिर जो है इसके स्थान पर जो लेट है हटा करके एक हम फिक्स्ड फ्रेज याद करना होगा हमको। क्या है ये लिखा हुआ है मे बी अलाउड टू, इसको याद करना होगा और सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर मे बी अलाउड टू लिख देंगे और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे कि क्या लखन यहाँ पे आपको मिल सकता है, इसमें लिखा हुआ आई मे बी अलाउड, आई मे बी अलाउड ये लिखा हुआ है। टू गो ऊपर है किसका, ये लेट मी गो, क्या बन गया, मी का आई कर दिया, लेट को हटा दिया, मे बी अलाउड चिपका दिया और टू गो, मे बी अलाउड टू गो जो है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गया। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा एक ये है इट इज सजेस्टेड दैट प्लस जो उसका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना करके और शुड लगा करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ये कैसे कर सकते हैं, जैसे लेट मी गो लिखा हुआ है तो इसके पहले जो है हम एक फ्रेज चिपकाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट, और फिर जो इसका आई है मी है जो इसका, इसको हम आई सब्जेक्ट के रूप में बना दिया और फिर शुड लगाएंगे हम और फिर गो लगा देंगे, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो क्या बन गया, लेट मी गो का इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड गो। तो ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है जहां से जनरली क्वेश्चन बनता है और दिमाग जो है थोड़ा यहाँ पर लगता है। और आने वाले एग्जाम में जाहिर सी बात आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि बड़े ही जो सिंपल रूल से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको लेके जा रहे हो। जनरली इंटर तक के जो साथी पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, तो जो ऊपर के 12 टेंसेस हैं उनके एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब ये सब चेंज करना वहाँ बताया जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल वहाँ चूंकि होता नहीं है और एग्जामिनर जो है आपको वहीं तक ले जाना चाहता है जहां तक उसका लेवल है। तो ये चीजें हमारी यहाँ से कंपटीशन की शुरुआत है। ये तो रहा कल का हमारा सेशन। अब हम बढ़ते हैं आगे आज का। आज का है हमारा की मॉडल की, जो मॉडल वर्क है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लीजिए। हो गया जी सर, ओके ओके ओके। सर यही आया था 18 में अब एलटी गेट में, मे भी वाला बताया आपने, आई मे भी वाला यही वाला आया था सर। हाँ हाँ आएगा आएगा आएगा। ये जो हमने आपको ये नोट्स जो दे रहे हैं ये बुक्स से बड़ा कंसाइज बना के दिया है नोट्स, जिससे कि आपको मेहनत न करना पड़े। आप कोई किताब चाहे आप एक किताब कोई पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चन पढ़ने के बाद जितना नॉलेज आपको हो रहा है आपको 2-3-4 पन्नों में यहाँ पे हो रहा है, बड़ा ही एवरेज, इसको आप लेक्चर कह सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाकी आपके पास नोट्स नहीं है उसको आप एडिशनली इसको चिपका लीजिए वहां पर। ऐसा नहीं करते कह सकते कि सब कुछ छोड़ करके इसी को पढ़िएगा, लेकिन हम लोगों के द्वारा यहाँ की जा रही एक्टिविटीज का जो नॉलेज है आपके पहले से जो नॉलेज है उसमें ऐड करते रहिए इसको, और जब उसमें ऐड करते रहेंगे तो आपका लेवल जो है ऑटोमेटिक जो है थोड़ा स्पेशल होता जाएगा।
आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स का पैसिव कैसे बनाए। सबसे पहले मॉडल वर्ब होती कौन कौन सी हैं? मॉडल वर्ब होती कौन सी हैं? जो टेंस और सब्जेक्ट का जिन पे कोई फर्क सब्जेक्ट का जिन पे कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ता नहीं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू। अच्छा, इसमें कुछ मार्जिनल भी हैं, वो तो एक अलग मैटर है। अभी हम सिर्फ जो है यहाँ पर मॉडल के नाम से ही चीजों को देख रहे हैं, उतना ही पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आ जाती हैं किसी सेंटेंस में, तो फिर उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि पहला मॉडल वर्ब्स का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। होता क्या स्ट्रक्चर? एक सब्जेक्ट दिया होगा, प्लस जो है मॉडल दिया होगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। ये जनरली जो है स्ट्रक्चर आपको मिलेगा पहले से लिखा हुआ। अब इस पे जो है सेंटेंस कैसा होगा? जैसे कि यू आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन मॉडल वर्ब हो गया, साल वर्ब हो गया, और आपका फिर जो है ऑब्जेक्ट या फिर जो भी आगे का एक्शन जिस पे हो रहा है वो हो गया आपका। तो क्या बन गया? यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये मॉडल के साथ में सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसका कैसे बनाएंगे हम? स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो भाई इसका जो ऑब्जेक्ट है तुरंत हमने इसको जो है सब्जेक्ट बना दिया, प्लस मॉडल जैसे रखी वैसे की वैसे ही रखे रहने दिया। मॉडल के बाद जो है हमने बी को चिपका दिया, और जो वर्ब है ये बी फर्स्ट यहाँ पर जो यूज हुई है इसका जो है V3 कर दिया, और बाई करके ये ऑब्जेक्ट कर दिया। जैसे कि देखिए दिस प्रॉब्लम यहाँ का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने उठा करके यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, और कैन को सेम का सेम हमने रखा यहाँ पर, और फिर कैन के बाद जो है हमने बी को लगा दिया, और फिर जो सॉल्व है V1 दिया था इसका जो है मैं सॉल्व कर दिया, और बाई लगा करके इसको उठा करके यहाँ पर ले आए, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस एक ही होता है, तो बाई यू हो गया। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो क्या बन गया ये? दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाई यू। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाई यू। अब इसको जो है अगर दूसरा थोड़ा इंटरोगेटिव के रूप में अगर मॉडल आती है तो क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? ऐसे केस में जो है वेट भाई साहब ये कहां से आ गए? ये जी दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? बोल दो। यस सर, मेरा यस गाना गाना पड़ेगा, हर बार गाना Yes, गाना sir. पड़ेगा, बोल भी दो। यस सर। मतलब गाना गाना पड़ेगा। स्क्रीन दिख रही है, इसमें Yes, यस आ रहा है, sir. गाना गाना पड़ेगा, Sir. इसमें यस आ रहा है। चलिए हम दोनों में मान Hello? लेते हैं। इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव में क्या है कि अगर मॉडल वर्ब से इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाया गया है तो कैसे बनाएगा? स्ट्रक्चर होगा मॉडल दी हुई होगी पहले, फिर सब्जेक्ट दिया होगा, प्लस V1 दिया होगा, प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा। ये स्ट्रक्चर होगा। कैसा सेंटेंस लिखा होगा? जैसे कैन पहले दी हुई है, मॉडल है, इंट्रागेटिव है, सब्जेक्ट आ गया यू, सॉल्व वर्ब आ गई, दिस प्रॉब्लम आपका ऑब्जेक्ट हो गया और क्वेश्चन मार्क। क्या है सेंटेंस हमारा? कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इस सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे? स्ट्रक्चर तो इसका हम देख लिए पहले। स्ट्रक्चर में क्या होगा? तुरंत जो है तो मॉडल है इसकी एज इट इज, चूंकि इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव मॉडल से बना हुआ है, तो मॉडल को वैसे के वैसे जो है हम इसको चिपका देंगे यहाँ। फिर सब्जेक्ट जो जैसे रखा हुआ है वो सब्जेक्ट भी वैसे के वैसे रख देंगे। करेंगे यहाँ पर क्या? इसको हम बी अलग से जोड़ देंगे इसमें, प्लस V3 लगा देंगे, और बाई जो है ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जो है वैसे के वैसे रखें। जैसे कि देखिए स्ट्रक्चर इसका, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कैन का कैन हमने ऐसे एज इट इज रख दिया, दिस प्रॉब्लम जो है इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, और बी बाद में लगा दिया, और यहाँ जो वर्ब है सॉल्व V1 दी हुई है, इसको जो है हमने V3 बना दिया, तो हो गया सॉल्व बाई यू। यू उठा के यहाँ रख दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली बदलने ही पड़ते। हाँ कुछ एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलने
नहीं होते हैं तो वहां पे भी जनरली हम कभी कभी बदल देते हैं। तो फिर वो कैसे सेंटेंस है अभी हम आगे देखेंगे। तो ये तो रहा आपका मॉडल से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस बनते हैं। तो दो प्रकार के हमने देखा, जनरली तीन प्रकार के, इंटरोगेटिव को भी ले लिए तो तीन प्रकार के सेंटेंसेस को हम मॉडल के रूप में देखते हैं। ये दो प्रकार के मेजर हमारे होते हैं जहां से क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बाकी डिटेल जानकारी के लिए बहुत सारी किताबें हैं, हम लोग वहां से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अभी हम सिर्फ इतनी चीजें यहाँ पर कवर कर रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऐसे पॉइंट हैं, आपने एक चिकित्सा में पद्धति सुनी होगी एक्यूपेंचर। एक्यूपेंचर में क्या होता है कि आपको कोई बीमारी है अगर तो डॉक्टर के पास जाइए, जो भी उपचार करने वाले लोग होते हैं, तो आपके वो पॉइंट्स दबाते हैं, अंगूठे में कुछ दबाते हैं, कुछ पैर में दबाते हैं, कुछ पता नहीं कहाँ कहाँ के पॉइंट होते हैं, जो भी चीजें बताओ तो वो दबाते रहते हैं और उससे प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि हमने जो पॉइंट यहाँ पर रखे हुए हैं ये वही प्रॉब्लम को पिंच कर रहे हैं पॉइंट, ऐसे ही यहाँ पर रखे गए हैं। बाकी डिटेल यहाँ पर कुछ लिखी नहीं है थ्योरी, तो उसको ये नहीं समझिएगा कि इतना बड़ा तो 3 ही पेज का ही एक वाइस होगा। वाइस कम से कम जो है जनरली 20-22 पन्नों का है, लेकिन इसको कंसाइड किया गया आपको तो 3 पन्नों में। आगे हम कुछ जो रूल है एक उस पर बात करते हैं, पैसिव वॉइस ऑफ इंफिनिटिव टू का। जैसे कि यहाँ पर टू बी की वर्ब कौन कौन सी है, जैसे इज है, मैं, वार है, वाज है, वर है, इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, सब्जेक्ट लिखा हो और टू बी लिखा हो प्लस टू लिखा हो और मेरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, ऑब्जेक्ट होगा। कैसा होगा सेंटेंस हो जरा देखते हैं। यू आर, यू सब्जेक्ट है, बी फॉर्म की वर्ब है और टू सर मतलब इन्फिनेटिव आ गया यहाँ पर आपको, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको कैसे हम बदलेंगे, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो इसको तुरंत क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, फिर टू बी का जो है एज इट इज रहने दिया, टू बी और यहाँ पर टू बी 2 बार आ गया। एक टू बी तो वर्ब हो गया और फिर टू के बाद जो है बी अलग से हमने चिपका दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया बाई, और उसका जो है ऑब्जेक्ट उठा करके हमने यहाँ लगा दिया। देख लेते हैं भाई कैसे है। दिस इज, जैसे यू आर टू सर्व हिम, तो क्या हो गया, हिम को जो है हमने सब्जेक्ट बनाया तो हो गया ही, तो ही, अब ही के अनुसार यहाँ पर यू के अनुसार आर लगा था तो ही के अनुसार हमने इज लगा दिया। अब टू सर्व ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने जो है टू बी सर्व कर दिया। एक तो ये जो है बी फॉर्म की वर्ब हो गई और टू बी का मतलब यहाँ पर टू प्लस बी, टू के और मेन वर्ब के बीच में बी चिपका दिया हमने, और सर्व का जो है जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर दिया, बाई लगा दिया और यू उठा करके यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट दिया। मेरी बात को समझ रहे होंगे। जैसे क्या बन गया आपका, यू आर टू सर्व हिम, तो क्या हो गया, ही इज टू बी सर्व्ड बाई यू। तो यहाँ पर टू और इन्फिनिटिव जो है आपका, टू और वेर वर्ब, उसके बीच में हमको बी बढ़ाना होता है, सिर्फ इतना ही गेम है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलिए और बी बढ़ा दीजिए और मामला जैसे का तैसा, जो नॉर्मल वॉइस चेंज के रूल है उसी के अनुसार इसको हम बदल देंगे। तो क्या बन गया, यू आर टू सर्व हिम का बन गया पैसिव वॉइस, ही इज टू बी सर्व्ड बाय यू। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जनरली। अच्छा, इसमें जो है इन्फिनिटिव जो ही हम देखते हैं तो तुरंत जो है टू और वर्ब के बीच में, जैसे जहां हमको मिल गया टू गो, तो हम तुरंत जो पैसिव बनाने के लिए इसके बीच में हम बी चिपकाने लगते हैं, जबकि हर जगह जो है बी नहीं चिपकेगा। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है, कहाँ पर ये बी नहीं हमको जबरदस्ती घुसेड़ना है। अगर जो है ये इन्फिनिटिव किसी नाउन प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट के बाद में आया हुआ है तो फिर वहां पर पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, उसका बदले मतलब स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर अगर मिल गया, ये सब्जेक्ट मिल गया है, बी फॉर्म की कोई वर्ब मिल गई है और कोई वर्ब मिल गई ऑलरेडी, बी फॉर्म की वर्ब है, फिर ऑलरेडी कोई वर्ब मिल गई मेन वर्ब, फिर कोई ऑब्जेक्ट आ गया है और फिर इसके बाद इन्फिनिटिव आया है, तो फिर ये नो चेंज होगा। इसको आप चेंज करने की कोशिश नहीं करें। अगर इसको करेंगे, स्ट्रक्चर दिया होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी हो सकता है, नन ऑफ देम भी हो सकता है, तो उस चीज पे जाइएगा, यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता। कैसा स्ट्रक्चर होगा, अब स्ट्रक्चर में देख लीजिए, यहाँ पर सेंटेंस में देखो, आई हैव गॉट अ नॉवेल टू रीड। अब देखो सब्जेक्ट है यहाँ पर, बी फॉर्म की वर्ब दी हुई है
और प्लस जो है ये वर्ब दी हुई है, मेन वर्ब है, गॉट मेन वर्ब है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, फिर टू रीड आया है, यहाँ पर इन्फिनिटिव यहाँ आया है, और यहाँ पर वर्ब टू बी के बाद सीधे आया था इन्फिनिटिव, इसलिए बदल गया है। लेकिन जहां ये ऑब्जेक्ट के बाद ये आया इन्फिनिटिव, तो फिर भाई साहब इसको बदलेंगे नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे। तो ये देखो आज की डेट में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसे बदल दे रहा है चीजों को, वो तो एक इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन कहां पर चीजें बदलेंगी नहीं, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि निगेटिव चीजों को, निगेटिव एस्पेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जनरली आप देखेंगे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो पहले पूछे जाते थे क्वेश्चन जो हम प्रीवियस पढ़े, तो उसमें था कि कौन सा इसमें से है, अब उसमें नॉट लगा देता है, कौन सा इसमें नहीं है, वो चीज नॉट करेक्ट है, और नॉट करेक्ट भी नहीं लगाता, वो चीज नॉट इनकरेक्ट कर देता है, डबल निगेटिव का प्रयोग कर देता है, वहां मामला और गड़बड़ हो जाता है। नहीं समझे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये जो नहीं बदल सकते हैं वो नियम हमारे लिए उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हम बदल लेते हैं। अगला एक स्ट्रक्चर है हमारा, जैसे डेयर टू बी नाउन, एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको हो सकता है कि इसी किताब में आपको एक जगह मिल जाए, नहीं तो मिलना मुश्किल है, और ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब जब बनते हैं तो कहते हैं एक्टिव कैसे, भाई साहब हमने चार्ट डाला, वो गुरु जिससे पढ़ा और च्यूट एंड डाइजेस्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, और हम लगा के आए थे, नहीं समझ में आया। और जनरली लोग आर्गुमेंट भी नहीं करते, क्योंकि हो सकता है वही आयोग ने ऐसा मान लिया, जबकि होता है कि वहां तक से शायद हमने अपनी रीच बना नहीं पाए थे, इसलिए गड़बड़ हो गया, कमी होती है अपने में। जैसे एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, देयर इज, देयर मिल जाएगा, टू बी होगा और प्लस नाउन होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। सेंटेंस कैसा होगा, दिस इज शर्ट टू वास्ट, दिस इज शर्ट टू वास्ट। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, अब इसमें जो है सिर्फ जो है टू के बाद जो है टू और वास्ट है इन्फिनिटिव, इसके बीच में बी चिपका देना है और कुछ करने नहीं है। दिस शर्ट टू बी वास्ट, स्ट्रक्चर देखिए, देयर टू बी अगर लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव है अगर, तो इन्फिनिटिव के बीच में सिर्फ बी फॉर्म बढ़ा देंगे और कुछ नहीं करना। दिस इज शर्ट टू वाश, आप इसको वैसे कैसे बनाएंगे, दिस इज शर्ट टू बी वाश्ड, सिर्फ बी यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, आज इट इज सेम का स्ट्रक्चर का जो है सेम दोनों का रहा। तो इस तरह का ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर बताया, इसमें जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ चेंज नहीं करना है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर देयर इज, इट इज करके ऐसे ऑप्शन बना के देता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज होने की वहां पर जरूरत कोई है नहीं। तो ये तो रहा कुछ ऐसे टेंसेस जिसमें जो है हम इन्फिनिटिव का यूज होता है और वहां से क्वेश्चन बनाता है आयोग। अगला इसमें पहली वाली में यहाँ टू वास्ड सर, पहले वाले में जो दिया है ना, दिस शर्ट इज टू वास्ड जो है ना सर, ये वाश से ही होगा, दिस शर्ट इज टू वाश। हाँ टू वाश होगा, सही, ये डी नहीं है। हाँ ये थोड़ा जो है कॉपी पेस्ट, ये वर्ड जो है सब कॉपी पेस्ट किए गए हैं, इधर से उधर चिपक गए हैं, इनको थोड़ा किया करें। जब इन्फिनिटिव आता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ये सबको पता है ना, ये ध्यान रखिएगा। जी सर, बोल दिया सर। टू इन्फिनिटिव जो है कभी अपने साथ वर्ब की कोई तीसरी फॉर्म नहीं लेता। अगला जो है पैसिव वॉइस देखते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है जिसमें हैज, हैव, हैड, टू का जो है सेंस देता है, मतलब ये स्ट्रक्चर होता है, और ये जनरली फ्यूचर का सेंस देते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर वाले जो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर का सेंस देते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या होगा इनका, ये देखिए, हैज, हैव, हैड का, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये क्या होगा, सब्जेक्ट दिया होगा कोई, फिर इसमें जो है हैज, हैव, हैड कुछ भी दिया हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस टू दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया होगा और प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। एक तो ये हो गया। अब सेंटेंस होगा कैसा, जैसे कि आई हैव टू बारो, आई हैव टू बारो सम मनी, मैं कुछ पैसे उधार लेने जा रहा हूं। एक फ्यूचर में एक्टिविटीज हो रही है, होने की उम्मीद है, ऐसा कुछ सेंस यहाँ पर निकलता है।
तो इस तरह के सेंटेंस को आई हैव टू बारो सम मनी, हैव टू वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे हम बनाते हैं, इस चीज को जरा देखिए। इसमें क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सेम टू सेम जो भी वहां पर हैव हैज हैड लिखा हुआ है वैसे लिखा रहने देंगे, और टू प्लस इसमें बीच में बी लगा देंगे, और फिर मेन वर्ब जो दी हुई है उसमें उसका जो फर्स्ट फॉर्म दी थी उसका थर्ड फॉर्म कर देंगे, बाय करके ऑब्जेक्ट उठा करके यहाँ पर चिपका देंगे। एक तो ये, अब इसका देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस कैसा बनेगा। जैसे आई हैव टू बारो सम मनी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये है सम मनी। तो सम मनी के को जो है आपने यहाँ बना दिया सब्जेक्ट। अब देखो आई है था तो इसके हिसाब लगा था यहाँ पर है, लेकिन सम मनी है सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहाँ पर लगा दिया आपने हैज, एक कलेक्टिव है तो हैज हो गया यहाँ पर, और फिर टू को एज इट इज उठा दिया रख दिया आपने, और ये इन्फिनेटिव था वर्ब, और टू के बीच में आपने बी को चिपका दिया और बाई लगा करके इसको उठा करके ऑब्जेक्टिव केस में बाई मी कर दिया, बन गया भाई आपका आई हैव टू बारो सम मनी। आपने क्या बना दिया, सम मनी हैज टू बी बारोड बाय मी। जी कोई कुछ कह रहा है? सर कभी कभी इसमें जो बाई मी है वो दिया नहीं होता, वहाँ सम मनी हैज टू बी बोरोड नहीं देते तो छोड़ दे। ये जो चीजें होती हैं वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर और क्वेश्चन के मतलब ऑप्शन पे आपको डिपेंड करेगा कैसा वो दिया है। हम सबसे पहले इस चीज को बता चुके हैं कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो अंडरस्टूड रहते हैं, वहां पर उनको चाहे बाय करके लगाया जाए चाहे न लगाया जाए, आप जो है उनको समझेंगे। तो ये आपके वहां पर अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सा स्ट्रक्चर आपको सुटेबल मिल रहा है। अच्छा, जिसमें बाय दिया हुआ है आपको ऐसा मिलेगा कि जिसमें बाय मी दिया हुआ है एक में, और एक में बाय मी नहीं दिया हुआ है। तो जिसमें बाय मी दिया हुआ होगा वो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, उसने जो है यहाँ पर इस पोर्शन में कुछ गड़बड़ किया होगा बीच में, और यहाँ पर बाय मी कर दिया होगा, और यहाँ पे सब कुछ सही दिया है तो यहाँ पर बाय नहीं लगा है। तो बाय नहीं लगा है, बाय मी नहीं लगा है, उसको छोड़ करके अगर बाकी स्ट्रक्चर सही मिल रहा है आपको तो उसको प्रेफरेंस देंगे हम। ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना गुरुदेव? सर मेरा पूछने का यहाँ एक चीज है वो अभी क्लियर नहीं हुई है सर। जैसे सब सारी चीज सही दी हुई है और बाय मी दिया है तो वो उसको प्रायोरिटी में हम रिप्लाई करेंगे या बिना बाय मी के दिया है उसको रिप्लाई करेंगे सर? देखो मैं ये कह रहा हूँ अगर बाय मी करके ऑप्शन में स्ट्रक्चर दिया हुआ है और एक विदाउट बाय मी का दिया हुआ है, तो जो विदाउट बाय मी का स्ट्रक्चर है वो पूरे रूल को फॉलो कर रहा होगा, और बाय मी वाला जो है इधर जो बीच का स्ट्रक्चर ये इतना है वो फॉलो नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया होगा, फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम दी हुई होगी, तो आप बाय मी लगा करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा वो। और जिसमें बाय मी नहीं दिया हुआ है जी और वो पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, बाकी इधर वाला तो बाय मी वाले को आप प्रेफरेंस दीजिए। और सर पूरा अगर स्ट्रक्चर पूरा फॉलो कर रहा है और बाय मी दिया है और पूरा स्ट्रक्चर फॉलो सही कर रहा है और बाय मी भी दिया है तो उसको रखेंगे या विदाउट बाय मी वाले को रिप्लाई करेंगे? देखो ये क्वेश्चन इस तरह का जो होते हैं वो आपके सेंस पे भी गुरुदेव निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर जनरल सेंस की बात वहां पर करी जा रही है तो जैसे हम सबको अपनी ड्यूटी समझना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी समझना चाहिए। तो अगर आपने अपनी ड्यूटी समझना नहीं अगर वहां पर आया है तो वहां पर मी नहीं लेने की जरूरत है। जी मेरी बात जी लाल बताइए, बहुत बढ़िया बताइए सर। आप सही कह रहे हैं, 18 वाले सर ऐसे ही हुआ था, उसमें सर बाय मी भी दिया था, टू भी दिया था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी थी, लेकिन केवल बी नहीं दिया था, और बच्चे और लोगों ने सोचा कि तो होगा नहीं, इसमें वही मिस्टेक कर दी। लाल मोहम्मद सर बता रहे हैं तो सुनिए आप। जी सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि अगर बाई के बाद में ऑब्जेक्ट ना दिया हो और एक ऑप्शन में ऑब्जेक्ट दिया हो, यही तो है क्वेश्चन, तो आप किस चीज को प्रायोरिटी देंगे, यही तो क्वेश्चन है आपका? जी
कुछ केसेस में सर ऐसा होता है, जैसे कुछ सब्जेक्ट, जैसे अभी बताया सर ने कि कुछ सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट बनाने की कोई नीड नहीं रहती है, वो पब्लिकली सब पे लागू होता है या फिर पब्लिकली वो अंडरस्टूड माना जाता है, तो उसको जैसे यू है, समवन है, दे है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में या पीपल है, तो बाई करके ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं दिया होता है वही माना जाता है, सही माना जाएगा। आयोग हमेशा वही मानता है, ऑब्जेक्ट वाला भी नहीं मानेगा। तो शुरुआत होता चला है, कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, उसमें अगर ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट दोनों वाले ऑप्शंस होंगे तो उसमें विदाउट बाई वाला ही माना जाएगा इस केसेस में। चाहे बाई वाला मैटर सही है वो, और विदाउट बाई वाला सही माना जाएगा। विदाउट बाई वाला ही माना जाता है जी और इसको थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं, इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि हम सभी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए या टीचर का सम्मान करना चाहिए, तो टीचर भी एक्सपेक्टेड बाई अस लगने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, वो विदाउट नहीं, अगर लगा भी है तब भी विदाउट बाई वाला ही माना जाएगा, विदाउट बाई वाला माना जाएगा, क्योंकि ये जनरल सेंस की बात है, ये हमारे पे लागू स्पेशल नहीं हो रहा है, ये सब पे लागू हो रहा है, समझ रहे हैं यूनिवर्सली सर? जी ओके सर, थैंक यू सर। बढ़ा जाए आगे। जी ओके सर, थैंक यू लाल मोहम्मद सर, थैंक यू। चलिए, तो ये तो हो गया आपका एक स्ट्रक्चर हैव टू हैज वाला। दूसरा चीज है इसमें कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स ऐसे आती हैं जो फीलिंग्स वाले होती हैं, जिन्हें हम स्टैटिक वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ही नोन हिम, स्टेट ऑफ माइंड जिसको जो है एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं। आई नोन हिम। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हिम को सब्जेक्ट बना दिया तो ही हो गया आपका, और वर्ब जो ऐसे ही हम टेंस वाली लगा देंगे यहाँ पर, तो ही इज नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू मी हो गया, टू मी हो गया। अब यहाँ पर जो है बाई मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बाई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई मी वाला दिया हुआ है अगर वहां पर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर बाई नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो नोन है यहाँ पर ये अपने साथ में प्रीपोजिशन टू लेता है, नो जो है अपने साथ प्रीपोजिशन नोन और ओवरलाइज्ड। हाँ, तो इस तरह के वर्ड्स जो प्रीपोजिशन अपने साथ फिर से ले रही हैं, तो वहां पर हम बाई जबरदस्ती नहीं चिपका देंगे। अगला एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, जैसे कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस प्रीपोजिशन आपको मिल जाएगा। सेंटेंस कैसा मिल सकता है? द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, इंक्वायर्ड इनटू द केस। अब इसको कैसे बनाएंगे आप देखिए, तो यहाँ द केस को हमने सब्जेक्ट बना दिया, हो गया द केस। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो हमने वाज लगा दिया इसके हिसाब से, और इंक्वायर की इंक्वायर्ड हो गया, लेकिन इसके साथ में जो है इन, ये हमेशा प्रीपोजिशन चिपका रहता है। इंक्वायर्ड इन शब्द के साथ चिपका रहता है, और इंक्वायर्ड इन जो है अपने साथ में कतई बाई नहीं लेता है, तो यहाँ पर इन ही लगेगा। और जो टू है, टू के बाद जो है चूंकि पुलिस, बाई पुलिस करना या पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, इसलिए टू को आईजीटी रखा लगा देंगे। तो ये सेंटेंस आपका बन गया, द केस वाज इंक्वायर्ड इन टू। अब यहाँ पर बाई पुलिस करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी जो है पुलिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही करते हैं और कोई जनरल जो है व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये सेंटेंस इस तरह का बना सकते हैं आप। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होती हैं जिनको लेकर के, सर ये इन और टू अलग अलग नहीं है, इन मतलब जॉइंट वर्ड है ना? हाँ, जिन टू हालांकि इन इंक्वायर्ड इन आपस में लेता ही है, बाकी इनटू कर देंगे तो इन्वेस्टिगेशन का सेंस देता है इनटू का। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साथ में अपने फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते ही हैं, हम लोग इसके पहले भी चर्चा कर चुके इसके सेशन में। जैसा सरप्राइज्ड एट होता है, एस्टोनिश्ड एट है, अलार्म्ड एट है, डिसअपॉइंटेड एट है, ये सारे के सारे रेन मार्टिन में एक साथ आपको मिल जाएंगे। वही से चीजें हमने उठाई हैं। डिस्ट्रेस्ड एट है, डिस्प्लीज्ड एट है, शॉक्ड एट, अमेज्ड एट,
स्टार्ड एट, वेक्स्ड एट, वेक्स्ड भी पूछा गया था एमआरएस में भी और बिहार में भी पूछा गया था, बिहार में पूछा गया था। तो वेक्स्ट, हाँ तो वेक्स्ट से जनरली क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा ऐसे नोन है और ऑब्लाइज्ड है, ये टू लेता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अभी ऊपर वाले देखा आपने, प्लीज सेटिस्फाइड, डिस्कस्टेड, चार्म्ड, लाइंड, फील्ड, डिस्कोरेटेड और क्रैम्ड, ये अलग शब्द है थोड़ा, क्रैम्ड, फ्रॉन्ड, ये सब विथ लेते हैं, ये सब विथ लेते हैं। अगला इंटरेस्टेड इन लेता है, हाँ स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्टेड इन है, कंटेंट इन है, कंसिस्ट इन है, यहाँ से बनता है, कंटेंट से भी बना, कंसिस्ट से भी खूब बनते हैं, और इंक्लूडेड है, ऐसे भी बनते हैं। और वरीड, ये ध्यान रखिएगा, वरीड जो है हमेशा अबाउट लेता है, और वरीड बाई, वरीड विथ, इस तरह से बना के दे देता है। एनॉयड जो है somebody अगर होगा तो विथ लेगा, है ना, और अगर समथिंग हो जाएगा तो एट ले लेगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एट, टू, विथ, इन, अबाउट और एट, इन सब चीजों से क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, जो प्रेस्ट प्रीपोजिशन वाले वर्ब को दे करके पैसिव आपसे बनवाने के लिए वो कहता है। तो जो मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट रही पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, जो भी रूल्स इंपॉर्टेंट रहे, उन सबको मिला करके एक एक्सट्रैक्ट हमने बनाया था, जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया। इसमें से अगर किसी को लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने बेसिक्स जो बुक्स हैं वहां से भी चीजों को देख सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, माय व्यूज, जितने भी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती थी, लगभग जो है 99% जो है यहाँ से चीजें कवर होने की उम्मीद है। बाकी 1-2% जो है आप जब तक के बहुत ज्यादा या 100% ज्ञान नहीं लेंगे, कुछ चीजें ऊपर वाले के भरोसे भी रहती हैं, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है। किसी को कोई किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमसे पूछ सकता है, उस पर भी चर्चा कर ली जाए। जी क्लियर? यस सर, क्लियर। चलिए गुड इवनिंग सर। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल। थैंक यू टू ऑल।